नवम सर्ग, नौवां संग। यह रामायण जो है ये बहुत ही महान ग्रंथ है। ये सभी हिंदुओं को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। हर हिंदू के पास हिंदुत्व का ज्ञान होना चाहिए। अब हिंदुत्व का ज्ञान आएगा कैसे? रामायण पढ़ो, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो या फिर सुनो और सही तरीके से पढ़ो और सही तरीके से सुनो, तब समझ में आएगा। तब हिंदू धर्म का असली ज्ञान आपको मिलेगा। हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, इससे पुराना और कोई ग्रंथ नहीं है। यही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म ही एक हमारे लिए धरोहर है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, यानी भगवान ने हमें दिया है। इस ग्रंथ को, चाहे रामायण हो या फिर श्रीमद् भागवत गीता हो, बहुत पुराना ग्रंथ है। इसे पढ़ना चाहिए, इसे सुनना चाहिए। बड़ी आसानी से रामायण हुआ या श्रीमद् भागवत गीता हुआ मिल जाती है पुस्तक की दुकान पे। इसे पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। सुमंत्र का राज को ऋष्य श्रृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनको अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। एतच्छ्रुत्वा श्रुतो राजा नमिदमब्रवीत श्रूयता तत पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्। पुत्र के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः। सनत्कुमारो भगवान् पूर्णकथितवान् कथाम् ऋषिणा सन्निधो राजस्तव पुरागमं प्रति। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेघ रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपके पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। काश्यपस्य च पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति श्रुतः। ऋष्यशृंग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति स वने नित्यसमृद्ध्यो पुनर्वनचर श्रद्धा। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्ध होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितृनुवर्तनात् दैवेद्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः लोकेषु प्रतीतं राज्य विप्रश्च कथितं सदा। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के
दो रूप विख्यात है और ब्रह्मांडों ने सदा उन दोनों रूप स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण सुधारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौड़ ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। तस्यैवं वर्तमानस्य काल समभिवर्तत अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्वी नमः। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। एतस्मिन्नेव काले चोरोमपाद प्रतापवान अग्नि सुप्रतीतो राजा भविष्यन्ति महाबल तस्य व्यतिक्रमाद राज्ञो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्ट सुघोरा वै सर्वलोक भयावहा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्टंया तो वृत्ताया राजा दुख समन्विता ब्रह्माणाच्युत समृद्धा समानीय प्रवक्ष्यति भमंत सोत कर्माणो लोक चारित्र वेदी समाधि संतो नियमं प्रायश्चिदं यथा भवेत। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचरण विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्रह्मांड सत्तमा वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्रह्माण वेद पारगा। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्रह्मांडों ने इस प्रकार सलाह देने लगे। विभाण्डक सोतम राजा सर्वोपाय रिहानय अनाय तो महीपाल ऋष्य श्रृंगम सुसत्कृतम विभाण्डक सोतम राजा ब्रह्मांडम वेद पारगम प्रयच्छ कन्या शांता वै विधिना सुसमाहित। राजन, विभाण्डक के पुत्र ऋष्य श्रृंग वेदों के पारगामी विद्वान है। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्र चित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तेषा तो वचनं श्रुत्वा राजा चिंता प्रयत्स्यते केनोपायो न वै शक्यमिहाने तं सवीर्यवान। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। ततो राजा विनिश्चित्य श्रेह मंत्री वीरात्मवान पुरोहित ममात्याश्च
दैत्याश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। ते तो राज्ञो वच श्रुत्वा व्यथिता विनतानना न गच्छेम ऋषिभीता अनुनेष्यन्ति तम निरीपम। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूं कहने लगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यूं कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। वक्षन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायाश्च तान् क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्रह्मांड कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। एवमंगाधिपेनैव गणिकाभिर्षिसे सुतौ आनीतो वर्षयद देव शांता चास्मै प्रदीयते। इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्य श्रृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। ऋष्य श्रृंगस्तु जामाता पुत्रास्तव विधास्यति सनत कुमार कथितमेवा मेतावद व्याहतम मया। इस तरह ऋष्य श्रृंग आपके जमाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। अथ हृष्टो दशरथ सुमंतं प्रत्यभावत यथर्ष्य श्रृंगस्वानीतो योनोपायेनो शोच्यताम। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋष्य श्रृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे नवम सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में नवा सर्ग पूरा हुआ।